वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल और साधारण अर्थों में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संगठन मतलब क्या होता है। संगठन को अगर हम सिंपल अगर कहें तो इसका मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप जो हो सकता है कई व्यक्तियों का भी हो सकता है, इसके साथ साथ कई देशों का भी हो सकता है। तो ग्रुप समझ में आया आपको कि ग्रुप मतलब हुआ जिसमें कई सारे लोग शामिल हो या फिर कई सारे चीज़ें भी हो सकती हैं। और मेन अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे संगठन मतलब कि कई सारे देशों का ग्रुप। कई सारे देश मिलकर एक क्या बना लेते हैं, संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन होता है जिसमें कई सारे देश मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है जो किसी एक देश के स्तर पर ना हो, मतलब एक देश तक, एक देश के अंदर ही सीमित ना हो, बल्कि कई सारे देश उसमें मिले हुए हों। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब होता है जिसमें कई सारे देशों का समूह या कई सारे देशों का संगठन कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जब कई सारे देश एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आज की क्लास में हम इसके परिचय, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस अध्याय में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं जो बनाए जाते हैं, कई सारे देशों को एक साथ मिलकर उनके मेंबर्स बनते हैं देश। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है, वो किस लिए काम आते हैं, क्या क्या वो चीज़ें करते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सब हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका, उसका रोल क्या है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या रोल है, ये बात करेंगे, ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाले बदलाव। इसके बाद हम बात करेंगे इसी में यूएनओ के बारे में बात करेंगे। यूएनओ आप सभी को पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसी का एक अंग है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में क्या क्या बदलाव हुए इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव, मतलब कि यूएनओ का भारत के साथ संबंध या भारत के साथ जुड़ाव कैसा है। इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण, मतलब कि भारत और सोवियत संघ के बीच जुड़ाव कैसा है। इसके साथ साथ भारत का सुरक्षा परिषद को लेकर क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके साथ साथ और लास्ट में हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा करेंगे, मतलब कि यूएनओ के साथ साथ हम और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो ये था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।